Hello dear friends, welcome to the Hindi class of 6th grade. Dear friends, we have completed our 4 lessons up to 11th. 11 तक हमने कर लिया था हमारी रूस यात्रा तक। आज हम करेंगे अपना इस टर्म का लास्ट लेसन जो है हंसी जीवन की औषधि। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हमें हंसना ज़रूरी है अपनी लाइफ में। एक हंसने से कितने प्रकार की हमें कितने प्रकार का हमारे जो हमारी बॉडी है उसको फ़ायदा होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने कितनी तरह की औषधियों का सेवन करते हैं और इन पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन हंसी एक ऐसी औषधि है जो हमारे तन और मन दोनों को तरोताज़ा रखती है। प्रस्तुत पाठ में जीवन में हंसी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है। जीवन की सबसे प्यारी वस्तु एक बार हंस लेना और शरीर को स्वस्थ रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला उठना है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो खूब हंसो। हंसी कितने ही कला कौशलों से श्रेष्ठ है। जितना ही खुलकर हंसते हैं उनकी उतनी ही आयु बढ़ती है। एक यूनानी विद्वान कहता है कि सदा अपने कर्मों को खींचने वाला हेरीलैक्स बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन डेमाक्रिटिस 109 वर्षों तक जीवित रहा। हंसी खुशी का नाम ही जीवन है, जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। एक विलायती विद्वान ने इसमें क्या बताया है कि हमें हमारा क्या बताया है कि हमें खुश रहना चाहिए, हंस के रहना चाहिए। हर टाइम रोने से कुछ नहीं होगा। हमें खुश रहकर अपनी आयु को बढ़ाना चाहिए। एक विलायती विद्वान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य को आनंदित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है जो शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकता है। लंबी आयु के लिए उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे ले जाने एक हंसोड़ आदमी कर ले जाना अधिक लाभकारी है। एक दूसरे डॉक्टर ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए उत्तम चीज़ है। इससे अच्छी औषधि और नहीं है। केवल रोगों ही नहीं, सबके लिए हंसी बहुत काम की वस्तु है। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न रखती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त संचरण करती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक दार्शनिक का कहना है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और है ही नहीं। इसमें क्या बताया है कि डॉक्टर भी खुद मानते हैं कि हमें हंसना चाहिए। एक जरूरी जो कोई बीमार है, बीमार भी हो चाहे ना भी हो, अगर बीमार को हम दवाई दे रहे हैं तो दवाई से बेहतर डॉक्टर क्या मानते हैं कि इनको हंस के रहना चाहिए, तो ये कभी भी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। कार्लाई एक राजकुमार था, संसार त्यागी हो गया था। वह कहता था कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। कि मीन्स हमें अपने हृदय से हंसना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हंसने की। हमें खुलकर हंसना चाहिए। हमें मीन्स अपने आप को एक हंसमुख टाइप का बनाना चाहिए। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख कटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसका स्वभाव और स्वास्थ्य अच्छा होगा, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है। हमको बहुत काम करने हैं। हमारे कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। तो इसमें बताया है कि
ये मतलब हंसने से किस किस को कौन कौन सा फ़ायदा होता है। और ये भी बोला है कि एक अकेला हंसना ही काफ़ी नहीं है, कि कभी हंसते ही रहो, कोई काम ही ना करो। काम काम को करते हुए हमें मतलब अपने आप को हमें खुश रखना है। हर काम में हमें खुश होके उसको करना है काम को, तो काम भी अच्छा होगा और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हंसी सबको भली लगती है। सभा में हंसी विशेषकर प्रिय लगती है। जो स्त्री स्नेह नहीं करती और जो पुरुष हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचाए। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं करते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी। हंसी स्वभाव को अच्छा करती है, जो जी बहलाती है और बुद्धि को निर्मल करती है। हंसी सजे सजाए घर के समान है। मनुष्य रोने के लिए नहीं बनाया गया, हंसने के लिए ही आदमी बना है। पशु पक्षी को ईश्वर ने हंसने की शक्ति नहीं दी, इसलिए वह पशु हैं। मनुष्य हंसने, मुस्कुराने, हो करने, टोपी उछालने, गीत गाने और स्तुति करने के लिए बनाया गया है। अब बताया है कि मनुष्य में और पशु में क्या फ़र्क है, कि मनुष्य हंस भी सकता है और रो भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है अपने मीन से कोई एक्टिविटी कर सकता है, जैसे टोपी उछालना, हंसते हंसते गीत गाना, पर पशु नहीं कर सकते ऐसा। हंसी भय भगाती है, दुख मिटाती है और निराशा को घटाती है। कंगाली का आधा बोझ हल्का कर देती है। अगर किसी के पास कंगाली भी आ गई है, उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो हंस के अपने मन को शांत रख रहा है, खुश रख रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है अपनी दुख को दूर करने का। उदास व्यक्ति से दूर रहो। जो हंसता है वह अपनी आयु बढ़ाता है। प्रसन्नता उत्तम भोजन, लड्डू पेड़ा, कलाकंद, पूरी कचौरी हजम कराती है। संसार में फिरना, समुद्र और पहाड़ों पर हवा खाना, सेनाओं का उत्साह बढ़ाना, सब प्रसन्नता के खेल हैं। मनुष्य को किसी दवा की जरूरत नहीं, उसे मित्रों में बिठाओ और खूब हंसाओ। जो हंसते हैं वे धन्य हैं। वे जो दूसरों को हंसाते हैं, उनकी बातों से शरीर में रक्त आनंदित होकर नाच उठता है। हंसी जी में नित्य नई उमंगें पैदा करती है, चिंताओं को उड़ाती है और कष्टों को झेलने में सहायता करती है। इस पूरे लेसन में एक हंसी के बारे में बताया कि हमें हंसना चाहिए, उससे हमारे दुख तकलीफ हैं जो वो दूर होते हैं। हमें दूसरों को भी हंसाना चाहिए कि उनकी हम जो उदासी है उसको दूर कर सके। जो हंसता है वह बिना डिप्लोमा ही डॉक्टर है। हंसते डॉक्टर का चेहरा बीमार के घर में कड़वी दवा की एक बोतल से अच्छा है। लोगों की मूर्खता पर हंसना रोने से भला है। एडिसन कहता है कि बुद्धिमानी में आकर संसार को हंसी जैसी उत्तम वस्तु को खोद न देना चाहिए। हंसी से बढ़कर संसार में और है ही क्या। मेलबर्न के डॉक्टर A.W. कॉल ने डॉक्टरी पर एक पुस्तक लिखी है। उसकी भूमिका में एक कहानी है। एक आदमी अपने मित्रों सहित पहाड़ पर फिरता था। एक चट्टान पर उसे एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। उसने कहा, आओ सब दौड़ो, देखे पहले इस घोंसले के पास कौन पहुंचता है। सब दौड़े। एक आदमी इतना तेज दौड़ा कि हाँफ कर बैठ गया। जब सब जमा हुए तो इतना हंसे कि पेट फूल गए। जब भी इन मित्रों को हंसना होता तो उस घोंसले की कहानी को फिर दोहराते। कई साल पीछे उनमें से एक व्यक्ति बीमार हो गया, मरने को था कि उसके मित्र को खबर मिली, वह गया। लोगों ने कहा कि लो तुम्हारा मित्र आया, आंखें खोलो, पर वह कुछ न बोला। तब उसके मित्र ने जोर जोर से कौवे के घोंसले की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बीमार हंसा, इतना हंसा कि वह अच्छा हो गया। इसलिए हंसिए और दिल खोलकर हंसिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल ही गया होगा कि हंसने की हमें हंसना कितना लाभदायक है और इससे हमें क्या क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया है कि बीमार व्यक्ति भी इससे ठीक हो गया। तो हंसो और हंसाओ। इसकी बैक एक्सरसाइज करना बहुत इजी है, पहले खुद करके देखना, अदरवाइज आई विल सेंड यू थ्रू रिटन असाइनमेंट्स। So thank you and have a nice day.